क्लाउड के ऊपर काम करना आज की ज़रूरत बनती जा रही है, लेकिन क्लाउड के ऊपर काम करते समय हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि हमारा डाटा कहीं से भी एक्सेस हो रहा है। जी हाँ, अगर आपके एम्प्लॉइज घर जाकर भी आपके अकाउंट्स को देखना चाहें तो क्लाउड के ऊपर ये सुविधा मिलती है। क्या आप ऐसा होना देना चाहेंगे? नहीं ना? तो cloudaccess.com के ऊपर काम करें, क्योंकि cloudaccess.com देता है आपको आपकी प्राइवेसी के पूरे तरीके। ट्राई कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता दीवान। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे शो द हेल्थ मैकेनिक्स में। तो बहुत ज़रूरी है कि दिमाग तक ही स्ट्रेस को रहने दें, ताकि आपका दिल जो है एकदम फ्री रहे। इससे अच्छा मोटिवेशन फीमेल्स के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ों ने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया और काफ़ी गाइड किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता दीवान। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूं हमारे शो द हेल्थ मैकेनिक्स में। आज का शो बहुत खास होने वाला है हमारा, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से पेन पेपर लेकर टिप्स नोट करने की तैयारी कर लें। आज के शो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं किसी डायग्नोस्टिक सेंटर से, क्या उसका जो रिजल्ट निकलता है वो बिल्कुल ठीक आता है? जो पर्चा हमें दिया जा रहा है, क्या वो एप्ट रिजल्ट है या नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम मल्टीपल टेस्ट कराते हैं और उनका रिजल्ट वेरी करता है तो हमारी मेडिसिन की भी दिक्कत बढ़ जाती है, हमारे खाने पीने की भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अगर मेरा टेस्ट रिपोर्ट ही गलत आ गया तो आई थिंक मेरा स्ट्रेस लेवल भी बहुत ऊपर उठ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे जितने भी टेस्ट मैं करा रही हूँ या मेरे फैमिली मेम्बर्स करा रहे हैं वो ऐसी लैब से हों जो मुझे बिल्कुल एप्ट रिजल्ट देती है। और दूसरा, अगर मैं अपनी बॉडी को प्रिवेंशन मोड में, क्योर मोड में लेकर चलती हूँ तो शायद मुझे टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, आज बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। क्या हम गलती करते हैं और कौन सी गलतियों को हम करने से रोक सकते हैं, कौन सी चीज़ों का यूज़ करके हम नेचुरल थेरेपीज़ को साथ लेते हुए अपनी तबीयत का ध्यान रख सकते हैं और कोई भी टेस्ट कराने से बच भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं मिलवाती हूँ आपको अपने पहले गेस्ट से, जो कि ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट हैं, मिस्टर अजय कौशिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार और थैंक यू वेरी मच मेरे को इनवाइट करने के लिए अपने शो में। जी अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर हम सब क्या गलती करते हैं ब्लड टेस्ट कराने में, जो हमें पता भी नहीं चलती है? गलती तो बस यही है कि जब भी हम प्लान करते हैं, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि कौन सा बड़ा ब्रांड है जी, हम उसी के पास जांच कराएंगे, क्योंकि हमें बेस्ट जांच चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि बड़े ब्रांड ही हर जगह पे, हर नुक्कड़ पे, हर गली में खुले हुए। जी आप देखेंगे कि कोई भी बड़ा ब्रांड है, उसके आउटलेट, एक तो मेन आउटलेट हो गया जहाँ पे जांचें होती हैं, और दूसरा हो गया कलेक्शन सेंटर जो बने हुए हैं हर गली में, नुक्कड़ पे, चौराहे पे। अगर हम जा रहे हैं कलेक्शन सेंटर पे तो हम सही नहीं जा रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि जब भी हम कलेक्शन सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे कलेक्शन सेंटर पे हमारा खून लिया जाएगा जी, ना। खून लेके उन्होंने रख दिया उसको फ्रिज में जी, क्योंकि वहां पे टेस्टिंग तो होनी नहीं है। एब्सोल्युटली। उसके बाद वो कलेक्शन सेंटर से वो खून उठेगा आपका और वो जाएगा सीधा हब में, क्योंकि जो पूरी दिल्ली का हब या पूरे भारत का हब या नॉर्थ इंडिया का हब है, बिल्कुल वो एक ही है जी। वहां से वो हब में जाएगा। हब में जाके वो क्या होगा, फिर स्क्रूटनाइज होगा जी, और फिर वो टेस्टिंग लैब में जाएगा। हाँ जी। तो जो 3 ट्रांसपोर्टेशन हो गए, वहां पे चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। पहला एरर कि वहां पे जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन ना की हो, बिल्कुल, कंटामिनेशन वगैरह जी। दूसरा एरर हो गया कि वहां पे जो एंट्रीज जो हो रही है वो हो जाए गलत, फिर सैंपल मिस होने के चांसेस हैं, तो वहां पे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, जैसे जो बड़े ब्रांड हैं वो अच्छे होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, बट वो तभी अच्छे हैं अगर हम मेन सेंटर्स में जाके जांच कराएं जी। अगर हम कलेक्शन सेंटर्स में करा रहे हैं तो वी शुड अवॉइड इट, इन माई ओपिनियन। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, सबसे पहला टिप, आपको वहीं से खून की जांच करानी है
जहाँ लैब खुद हो, कलेक्शन सेंटर ना जाइए, ना दीजिए ब्लड सैंपल, क्योंकि चांसेस ऑफ कंटामिनेशन बहुत हो जाते हैं। और इसी के साथ मैं आपको फिर से बताऊंगी कि अगर हम किसी थेरेपी को नेचुरली अपने लाइफस्टाइल में यूज़ करते हैं तो फिर हमें खून की जांच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। तो आज मैं मिलाऊंगी आपको अपने दूसरे गेस्ट से, जो कि फाउंडर है कोरिन प्योर ब्रांड की, जो एसेंशियल ऑयल्स बनाते हैं एंड इतने ही प्योर होते हैं कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम अगर लगता है आसपास भी है तो वो ऑयल से दूर भाग जाती है। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी गेस्ट है मिस प्रियंका सचदेवा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। Thanks a lot for having me here. And I'm glad आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम मैम। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम एसेंशियल्स ऑयल के बारे में बात करते हैं तो मुझे तो वो सिर्फ डिफ्यूज़र वाला ऑयल समझ में आता है, तो मेरे जैसे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए वो ऑयल डिफ्यूज़र वाला ही ऑयल होता होगा, लेकिन शायद ऑयल्स इतने अच्छे होते हैं कि हमारी बीमारी ठीक करने के साथ साथ बाकी लोगों को अगर पता चलता है तो वो प्रिवेंशन में भी काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात सुनी मैंने आपसे, तो इस पे आप हमें थोड़ा सा बताएं। राइट, सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि एसेंशियल ऑयल्स हैं क्या जी। क्योंकि मिथ है ऑयल, यानी कि मैं भी खुद बोलती हूँ ना ऑयल यूज करो, तो पीपल से नहीं यार मुझे तेल नहीं यूज करना है, राइट, सो दे आर अफ्रेड अबाउट कि तेल यूज करना है। सो एसेंशियल ऑयल, जो भी आपको खुशबू आती है किसी भी प्लांट से, दैट्स बिकॉज ऑफ एसेंशियल ऑयल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन दैट। अगर वो कंपोनेंट नहीं है तो खुशबू नहीं आएगी, और वो प्लांट के किसी भी पार्ट में हो सकता है। इट कैन बी इन फ्लावर, इट कैन बी इन लीव्स, इट कैन बी इन शूट, इन रूट्स, किसी भी चीज में। सो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड ये डिफ्यूजिव इन नेचर होता है। वो आपको खुशबू आ रही है यानी डिफ्यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए आपको खुशबू आ रही है। एंड दीज आर नैनो पार्टिकल्स। सो चाहे आप इसे इनहेलेशन में लो, चाहे आप इसे खाने में लो, या फिर आप लगाने में लो, ये आपके बॉडी के अंदर जाएगा एंड दैट्स द ओनली थिंग जो आपके ब्लड वेसल तक जाएगा। एंड एनीथिंग विच गोज टू ब्लड वेसल वुड इम्पैक्ट ऑन हार्मोन, राइट। तो इसलिए एसेंशियल ऑयल जो है आप किसी भी तरह से यूज कर रहे हैं वो आपके हार्मोन को इम्पैक्ट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। कैसे काम करेगा? 95% ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम दैट फैटर्निटी एंड यू नो 95% हमारी जो प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। सो हमने हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करके चीजों को क्योर करना हमारा मोटिव है, and that is the root cause of any problem. So we work on that root cause. And ये बहुत ही दुखद है कि जैसे ही हम essential oil बोलते हैं लोगों को diffuser याद आ जाता है। It can definitely be used in diffuser, क्योंकि diffuse अगर आप कर रहे हैं तो पूरे environment में वो चीजें जा रही हैं, और जब वो diffuse हो रहा है तो आपके olfactory से आपके अंदर जा रहा है, right? So हम वहाँ use कर सकते हैं, but it's not that कि सिर्फ हम diffuser में ही use करेंगे. It can be used in many which ways. जी। तो दोस्तों, second tip, एसेंशियल ऑयल्स क्योर प्रिवेंशन के साथ साथ वातावरण को भी अच्छा करता है, बट सिर्फ वातावरण को अच्छा नहीं करता है, तो हम उसको बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं और आगे होने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। प्रियंका मैम, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने अभी हमें गाइड किया कि ये जो एसेंशियल ऑयल्स, आप प्योर एसेंशियल ऑयल्स मार्केट में सबको अवेलेबल करा रही हैं, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट पर है? क्या ये आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट पर है? क्या ये अरोमा थेरेपी के कॉन्सेप्ट पर है? उनके बारे में हम जानना चाहेंगे मैम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आयुर्वेदा, ये कॉन्सेप्ट रिटन में अगर हम देखते हैं तो वो भी सिर्फ 5000 साल पुराना है, बट डेफिनेटली उसके पहले भी एलिमेंट्स होंगे, राइट? और हमें उसे क्योर करना होगा। तो कहीं ना कहीं तो वो नेचुरल से ही आ रहा था, बिकॉज सिंथेटिक वाज नॉट देयर एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, इट्स नथिंग न्यू। यूल सी कि जिस एरिया में ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे कि किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो उस चीज का नेचुरल सोल्यूशन भी गॉड ने वहां पे दिया हुआ है। वो पेड़ पौधे वहां पे हैं और हम उससे निकालते हैं। तो जो भी पेड़ पौधों से आ रहा है वो आयुर्वेदा हो गया, और अरोमा भी उन्हीं पेड़ पौधों से आ रहा है। सो इट इज अमेलगमेशन ऑफ बोथ अरोमा थेरेपी एंड आयुर्वेदा, राइट? अगर मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि दवाइयाँ पेड़ों पर नहीं उगती हैं, नेचुरल चीजों पे आ जाओगे तो प्रिवेंशन के साथ साथ क्योर तो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी बीमारी का हो ही जाएगा आपकी बॉडी में। बिल्कुल बिल्कुल। अजय सर, आपसे जानना चाहूंगी और हमारे व्यूअर्स भी, क्योंकि हम आज टिप्स नोट कर रहे हैं सारे के सारे, आपने कलेक्शन सेंटर्स नहीं बनाए हैं,
देखिए मैम कि हमने कलेक्शन सेंटर ना बनाने का निर्णय लिया, और वो जो निर्णय था वो बिल्कुल साइंटिफिक था। साइंटिफिक इसलिए था कि हम दिल्ली में कहीं पे भी सैंपल लें, किसी भी हमारे पेशेंट के सैंपल लें, वो सैंपल प्योर फॉर्म में बिल्कुल बिगर कंटेमिनेट हुए, बिगर डिग्रेड हुए, कोल्ड चेन के साथ सीधा हमारे सेंटर में पहुंचे। समझ लो हमने एक पेशेंट के घर गए, वहां पे हमने उसका सैंपल ड्रॉ किया और उसको लेके सीधा विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वो कहीं और नहीं जाएगा, जो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव है वो सीधा लेके सेंटर पे जी टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द सैंपल्स एंड एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। ये दो चीज मेंटेन करने के लिए ही हमने अभी तक कलेक्शन सेंटर ना खोले हैं और ना अभी हमारा फ्यूचर में खोलने का प्लान है। वी आर वेरी डिटरमाइंड टुवर्ड्स इट। जी अजय जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप सैंपल घर से कलेक्ट कराते हैं ताकि वो कंटामिनेट ना हो, और जो आप अपनी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे कि अब घर बैठे एक्सरे भी करा सकते हैं, चाहे वो कंफर्ट के लिए कराएं, चाहे वो मरीज हों जो उठकर आप तक नहीं आ सकते, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि हम सब घर बैठकर भी एक्सरे करा सकते हैं। ये बिल्कुल सच है कि नाउ शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स अब आपके घर पे आ गया है, SCD एट होम। तो अब जो शीतल छाया है आपके घर पे आके एक्सरे करेगा। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स जैसे कि समझ लो कि मेरी मदर है, मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर पे ना जाए क्योंकि वो ओल्ड एज है, प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे ही एक्सरे हो। तो उस केस में, या फिर जो पेशेंट है जो ट्रॉमा में है, लाइक ICU पेशेंट है, डायलिसिस पे कोई पेशेंट है जो कि घर से निकल ही नहीं पा रहा है, वो बेड रिडन है, उसको बेड से उठाना ही मुश्किल है, तो वहां पे ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। अभी लोगों को रीथिंक करना पड़ता है कि अपने हम फैमिली मेंबर को इतने ट्रॉमा में, इतनी परेशानी में कैसे उसको लेके हॉस्पिटल जाए एक्सरे कराने के लिए। अब शीतल छाया आपके घर पे है और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके, और हमारे यहाँ पे तो इतना एक हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि हम जब घर पे जाएंगे हम एक्सरे दे के ही आएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है और इस न्यू कॉन्सेप्ट से मेरे ख्याल से सबको ही फायदा मिलेगा जो कि समय के अभाव में या बीमारी की वजह से घर से नहीं निकल पाते एक्सरे कराने के। प्रियंका जी, जैसे घर पे बैठे डायग्नोस्टिक सेंटर अब मेरे लिए अवेलेबल है या हम सबके लिए अवेलेबल है, और हम सब जानते हैं कि जितनी भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे खाने पीने से शुरू होती हैं। और अगर हम चाहें कि हमें डायग्नोस्ट कराना ही नहीं है कुछ भी और हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो क्या ऐसी भी कुछ थेरेपीज हैं, ऐसे भी कुछ अरोमा ऑयल्स हैं जो मेरे लाइफस्टाइल के साथ साथ मेरे स्टमक को भी ठीक रखेंगे? राइट। सो देखो, मेनली प्रॉब्लम गट की है, दैट यू आर सेइंग। कुछ एक ऑयल्स हैं और हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी, जब आप किचन को देखोगे, सब कुछ किचन में है आपके, और जो इंडियन हम स्पाइसेस यूज करते हैं, अगर आप उसको देखो, या फूड वैल्यूज जो हमारे हैं आप उसको देखो, और ऑयल्स उन्हीं में से निकल रहे हैं, राइट। सो एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ऑरेंज हम खाते हैं या फिर हम लेमन लेते हैं, हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा सही रहेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई वी टेक, बट नॉर्मली व्हेन यू टेक ऑयल, लेमन ऑयल अगर आप ले रहे हो या लेमन जूस आप ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर ऑरेंज ऑयल आप ले रहे हो या ऑरेंज जूस आप ले रहे हो, तो जब हम जूस लेते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है। सो सम पीपल वुड कंप्लेन यू कि यार मेरे घुटने में दर्द हो गया, राइट, आफ्टर जूस लेने के बाद हमने नींबू पानी पिया और ऐसा हो गया। बिल्कुल। बट जब आप उसका ऑयल लेते हो, दैट ऑयल इज अल्कलाइन इन नेचर। तो जब आप अल्कलाइन है वो, उसको आपने 2 ड्रॉप अपने एक ग्लास पानी में डाला और आपने लिया, तो आपने अपना मेटाबॉलिक सिस्टम सही करा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बिकॉज वो एसिडिक नहीं है, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई एसिड की प्रॉब्लम नहीं हुई, और आपने अपने गट हेल्थ को मेंटेन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम डिटॉक्सिफाई नहीं करें, पहले तो हम व्रत करते थे, सब कुछ एक दिन हफ्ते में हम फास्ट करते थे, बट नाउ वी आर नॉट डूइंग इट। सो हम कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो जुनिपर बेरी। जुनिपर बेरी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो आप उसको, चाहे मसाज ऑयल, जैसे हमारे पास डिटॉक्स ऑयल है, अगर आपने मसाज ऑयल में भी उसको लगाया है, तो मैंने आपको पहले बताया कि आप उसको टॉपिकली यूज करो तो भी वो इम्पैक्ट करेगा। सो वंस यू आर यूजिंग दोज ऑयल्स इन मसाज,
और प्री ब्लेंडेड जैसे हमारे ऑयल है, डिटॉक्स ऑयल है, अगर आप उसको भी यूज कर रहे हो तो वो आपको हेल्प करेगा डिटॉक्सिफिकेशन में, जिसको आप 2 दिन एज अ मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो 1 हफ्ते में, तो भी वो काम करेगा। एंड एवरीबडी शुड डू इट। सो दिस इज हाउ either you can consume it or you can use it as a massage, और आप इनको इनहेलेशन में भी अगर लेते हो तो भी वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। प्रियंका जी, तो कुछ हमारे व्यूअर्स या मेरे भी कुछ जानकार लोग ऐसे होंगे जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और ऑल्दो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कि सेंसिटिविटी के साथ क्या हम इनको ले सकते हैं या फिर हम एक प्रिस्क्रिप्शन का वेट करेंगे इन सबको लेने के लिए? राइट। सो देखो, ये प्रेस्क्रिप्शन, ये ओटीसी है, प्रेस्क्रिप्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप कुछ खाते हो तो आप ऐसे खा रहे होते हो, राइट, और ये उसी में से आ रहा है। एंड फॉर योर व्यूअर्स इंफॉर्मेशन, 50% ऑफ द कंजम्पशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ एसेंशियल ऑयल इज इन फूड एंड फ्लेवर इंडस्ट्री। सो आप कोक पी रहे हो या आप अपने घर में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो, उसके अंदर एसेंशियल ऑयल है ही है, बिकॉज अगर मुझे नेचुरल टच किसी फ्लेवर का देना है तो थोड़ा ना थोड़ा मुझे वो एसेंशियल ऑयल यूज करना पड़ेगा, राइट? तो आप उसको यूज कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बट येस, एज फॉर एग्जाम्पल ये कितने पोटेंट होते हैं, मैं अगर आपको वो बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोज ऑयल की बात करते हैं, 5000 किलो रोजेस मुझे चाहिए 1 किलो रोज ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। So you can understand वो कितने पोटेंट है। Just a drop or two is much more than enough. अगर आप, जैसे अभी हम गट हेल्थ की बात कर रहे थे, अगर आपने 2 ड्रॉप ऑरेंज ऑयल का 1 ग्लास पानी में पिया है तो ये आपके गट को भी ठीक रखता है और ये आपके विटामिन सी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करता है ऑन डेली बेसिस, सिर्फ 2 ड्रॉप लेने से। तो इसमें आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बट येस, यू मस्ट नो नेचुरली भी, आपको पर्सनली, अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो आपको स्मेल सेंसिटिव हो आप, राइट? सो कुछ लोगों को हो सकता है कुछ चीज नहीं सूट करता है, मुझे बैंगन नहीं सूट करता है, राइट, यू नो। सो वो नेचुरल चीजें भी कई बार किसी को नहीं सूट कर सकती है। सो दैट यू नीड टू सी आपको क्या सूट नहीं कर रहा है। सो प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड अदरवाइज। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आजकल मेंटल हेल्थ का बहुत टॉपिक हम सबके घरों में चल रहा है, तो प्रियंका जी, कोई ऐसा ऑयल भी आपके पास अवेलेबल है जो हमारी मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखे या ठीक रखे? So you are talking about mental health, and mental health is government is also focusing on that, right? गवर्नमेंट ने बजट भी रखा है मेंटल हेल्थ के लिए, और मेंटल हेल्थ आज के डेट में अगर आप देखो हर दूसरे तीसरे आदमी की प्रॉब्लम है। अगर आप किसी से भी बात करो, खुल के सामने नहीं आएंगे, बट समवेयर और द अदर यू कैन find them, they are very anxious, they are under anxiety, many of them are under depression also, right? So वो problems है। Apart from that, आज के डेट में मेंटल हेल्थ के ऊपर आप देखोगे नींद नहीं आ रही है लोगों को। लाइफस्टाइल हमने ऐसा कर रखा है, we are in I was saying, people are under rat race, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। पैंडेमिक इज द न्यू थिंग, जिसके कारण एक अलग हम जोन में चले गए, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। बट उसके पहले से भी अगर आप देखोगे, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर इन, हमारा सोने का टाइम नहीं है, हमारा उठने का टाइम नहीं है, इजंट इट? अगर आप अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, अगर आप अपने पुराने एंसेस्टर्स को देखते हैं, आप देखो हम बोलते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वो क्यों उठना चाहिए? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आप जल्दी उठते हो, आप जल्दी आपका काम होता है, यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड। एंड बीइंग अ डॉक्टर, यू नो कि हमारा डोज जो है, डोज वी कॉल इट डोज, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड योर एंडोर्फिन, राइट? अगर ये हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, हम किसी से मिल नहीं रहे, अगर हम नहीं मिलेंगे तो भी हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर हम किसी को, वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू एनीबडी, फिर भी हमारे अंदर हम हार्मोनल इम्बैलेंस है। हम हंस नहीं रहे हैं तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। एंड एवरीथिंग इज लैकिंग नाउअडेज। आप कितने लोगों को मिलते हो? सो बिकॉज अगर हम वो चीजें कर रहे होते हैं तो हमें इम्पैक्ट होता है, बट आज के डेट में हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप एसेंशियल ऑयल को अपने डेली लाइफ में लाते हो, वहां आपके पास टाइम नहीं है, बट व्हेन यू आर यूजिंग एसेंशियल ऑयल, फॉर एग्जांपल, वी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फॉर sleep disorder, we manufacture product for concentration, we manufacture product for anxiety. यहाँ पे आपको क्या करना है? टाइम ज्यादा नहीं देना। यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा नहीं देना है। You just need to open the bottle, take 2 drops on your palm, rub and inhale. And as I said in the beginning, कि वो olfactory से आपके अंदर जा रहा है, तो आपने कुछ भी नहीं किया, बट ये आपके हार्मोन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो बिना टाइम दिए आपने एसेंशियल ऑयल्स यूज किए और आपको इम्पैक्ट हुआ।
So that is the beauty of essential oil. This is how we are manufacturing products for. जी अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अब हम सबके घरों तक आप पहुंच चुके हैं, आप आसानी से और बहुत आराम से हम सबके टेस्ट करा देते हैं, तो क्या आपकी लैब में ये भी सुविधा है कि जो भी टेस्ट रिपोर्ट मुझे दी गई है मैं उसके बारे में जानकारी ले पाऊं? देखिए, जानकारी तो वो तो टेस्ट रिपोर्ट में एज इट इज आ ही रही है। जो कोई भी लैब होता है, हमारा लैब भी है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर टेस्ट करते हैं वो होंगे या तो MBBS MD पैथोलॉजिस्ट होंगे जो ब्लड टेस्ट करेंगे। अगर कोई अल्ट्रासाउंड या एक्सरे है तो वो MBBS MD रेडियोलॉजिस्ट होंगे। तो जो टेस्ट कर रहे हैं वो तो डॉक्टर ही हैं जी, और वो कंफर्म रिपोर्ट आपको बना के दे रहे हैं, सब कुछ लिख के दे रहे हैं। बट अगर आप OPD का प्लान कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि वहीं से ट्रीटमेंट हो जाए, तो दे आर नॉट द राइट डॉक्टर्स, क्योंकि राइट डॉक्टर होने के लिए वन शुड बी MD फिजिशियन, राइट, और MS सर्जरी और MBBS प्लेन फॉर जनरल फिजिशियन। तो जो डॉक्टर जिस काम के लिए बना है, हमें उनसे वही काम लेना चाहिए, उनका वही एक्सपर्टीज उसको हमें ग्रैब करनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। अगर हम सोचें कि जिस लैब में हमने जांच कराई है उसके पैथोलॉजिस्ट से अपनी रिपोर्ट समझ के दवाई लिखवा लें, तो इट इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस इन माय ओपिनियन। और जहां तक रिपोर्ट्स की बात है, तो रिपोर्ट तो वो बना के दे ही रहे हैं। हमें बिल्कुल सही डॉक्टर के पास जाना है रिपोर्ट लेके, सो दैट वो पेशेंट की जो कंडीशन है उसको रिपोर्ट के साथ कोरिलेट कर सके जी। क्योंकि कोरिलेशन तो तब होगी जब पेशेंट और रिपोर्ट दोनों एक साथ एब्सोल्युटली डॉक्टर के पास जाएंगे और वो दोनों को सिम्टम्स वाइज मैच करेंगे। बिल्कुल। तो हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि जो है लैब से ही हम रिपोर्ट पूछ के वो ट्रीटमेंट कराएं जी। दोनों बिल्कुल अलग कैटेगरीज है जी। सर, जैसे अभी प्रियंका जी ने बात करी पैंडेमिक में, और मैं डेफिनेटली बहुत दिल से बधाई देती हूँ कि जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह आपने और आपकी टीम ने और बाकी लैब ओनर्स ने और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। तो सर, पैंडेमिक अभी फिनिश हो गया, तो टेस्टिंग का जो एक दौर था वो भी कहीं ना कहीं हम सबके घरों से फिनिश हो गया, लेकिन हमें नियमित रूप से टेस्ट कराने चाहिए, ये मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप अपनी राय में जो प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि कौन सी एज ग्रुप के लोग आपके पास आते हैं और कौन सी एज ग्रुप के आने चाहिए, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या बताओगे? पेंडेमिक ने हमें इतना सिखा दिया कि अब हम एक्सपर्ट हो गए हैं बिल्कुल जी। और उस एक्सपर्टनेस से कई बार हमने इतने टेस्ट करा लिए कि अब हम सोचते हैं कि अब टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक तो चला गया। और रियलिटी तो बिल्कुल अलग है। अभी रियलिटी ये है कि कोई भी बच्चा जो प्यूबर्टी में है या टीन एज में एंटर कर रहा है, जहाँ पे उसको प्यूबर्टी शुरू हो रही है, तो इट इज द राइट एज हमारे को वहां पे उसको चेक करना ही करना है, उसका हेल्थ चेकअप, मेडिकल चेकअप, अल्ट्रासाउंड कराना ही कराना है। क्योंकि फीमेल्स में देखेंगे PCOD, PCOS तभी से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और प्यूबर्टी में एक्ने की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट चेकअप हमारे को शुरू होना चाहिए इन माय ओपिनियन जब हम टीन एज में आए या प्यूबर्टी जब हम अचीव करें जी। और एडल्ट्स में अगर हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे हमारे फैमिली में शुगर, डायबिटीज रन कर रही है या हाइपरटेंशन रन कर रही है, तो हमारे को हेल्थ चेकअप साल में एक बार जरूर कराने हैं। और अगर हम खुद किसी बीमारी से पीड़ित हैं, लाइक थायराइड, हाइपरटेंशन या डायबिटीज, तो फिर हमारे को 6 महीने में एक बार ही कराना है, सो दैट हम चेक कर पाए कि हमारा थायराइड लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है और हमारे को किस टाइट्रेशन में डोज लेनी है जी। तो ये तो बिल्कुल जरूरी है। मेरे मन में अजय जी एक और ख्याल आ रहा है, और रादर मैं बोलूंगी सवाल उसके साथ में आ रहा है कि अगर मैंने एक लैब से टेस्ट कराया और मुझे लगा कि समहाउ रीडिंग ठीक नहीं है, ज्यादा आई शायद, तो मैं किसी और लैब के पास जाती हूँ फिर टेस्ट कराने, और रीडिंग्स में अगर फर्क आता है तो क्या हर टेस्ट की रीडिंग्स में फर्क होता है एज पर मशीन्स? देखिए क्या होता है कि अगर हम टेक्निकली बात करेंगे, तो अगर हम एक मशीन के अंदर, समझ लो हम एक सेल काउंटर की बात करें जहाँ पे हमने आपका HB नापा जी, HB हमने जो अभी नापा है और हम उस सैंपल को 5 मिनट बाद रन करेंगे, तब भी वेरिएशन आएंगी, पर वो वेरिएशन जो होंगी 1 to 2% की होंगी।
सेम रीडिंग्स नहीं आती हैं, तो हमारे को बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि अगर हमने आज टेस्ट कराया और दूसरे लैब में टेस्ट कराएंगे तो बिल्कुल 100% सेम रीडिंग आएंगी। जी। जब भी हम टेस्ट कराते हैं वेरिएशन आती है, और जो सबसे एक कंसर्न का मैटर है कि हर लैब जो रिएजेंट यूज करता है, जो केमिकल यूज करता है, उसकी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज होती हैं जो उसके रिपोर्ट में लिखी होती हैं। जैसे समझ लो कि बहुत सारे लैब यूज करते हैं। अगर हम एक टेस्ट की बात करें, आप लेके चलो कि हम पीलिया का जो टेस्ट होता है, सीरम बिलिरुबिन की बात करते हैं, बहुत सारे लैब जो रिएजेंट यूज करते हैं उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो होती है 1.2 से ऊपर जी। और बहुत सारे जो लैब्स हैं उसमें 1.4 से ऊपर होती है। तो वो डिपेंड करता है, अगर किसी के लैब 1.2 की रेफरेंस वैल्यूज बता रहा है और उसकी वैल्यूज 1.1 है नॉर्मल है, और दूसरे में 1.4 की रेफरेंस वैल्यू बता रहा है उसका 1.3 है नॉर्मल है, तो नो इश्यूज जी। तो चेंज होती हैं जी। पर वो 1 to 2% चेंज होंगी। सेम वैल्यूज कभी एक लैब के दूसरे लैब से मैच नहीं करती हैं। जी। अजय जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक टिप दें। हमारे ब्लड एक्सपर्ट क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारे व्यूअर्स को और भी ज्यादा बेनिफिट हो पाए? देखिए, मेरा जो टेक होम मैसेज है आज के शो में वो यही है कि हेल्थ चेकअप हमारे को साल में एक बार नॉर्मली करवाना ही करवाना है। और जो आजकल हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं वो नहीं जिसमें खाली ब्लड टेस्ट है, हमारे को अपने हेल्थ चेकअप्स में सारे ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग एक्सरेज एंड ईसीजीज पूरा पैकेज कराना है, क्योंकि कोई भी हेल्थ चेकअप बिगर एक्सरे और बिगर ईसीजी के इनकम्प्लीट है। तो वी शुड गो फॉर अ कंप्लीट हेल्थ चेकअप इंक्लूडिंग लिवर, किडनी, हार्ट, विटामिन डी एंड B12, जो मेजर टेस्ट होने चाहिए उसमें, एंड एक्सरे एंड ईसीजी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, आपसे भी हम सब एक टिप जानना चाहेंगे। So my tip would be, आप essential oils, as it smells good, you can use essential oil as a perfume. अगर आप Google करोगे तो you'll find that all the perfumes are medicine. That's for the natural perfume. And as essential oils are 100% pure and natural, if you are taking pure and natural, then only Right. use it as a perfume. It will help you in smelling good as well as maintaining your health as well. So that is how you can use. This is a tip from my side. और मैम, ये कितना फ्रीक्वेंट मुझे रीयूज करना पड़ेगा अगर मैं उसे परफ्यूम की तरह यूज कर रही हूँ तो? राइट। सो आप कौन सा परफ्यूम यूज कर रहे हैं? अगर हम पहले देखते थे तो चंदन के बेस पे कोई भी परफ्यूम बनाया जाता था, एंड सैंडलवुड हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, राइट? वो स्टे उतनी देर करता है। तो आप कौन सा यूज कर रहे हो? पर्सनली आई यूज इलांग इलांग एज अ परफ्यूम, जो कि 2.5 से 3 घंटे रहता है। कोई भी प्योर अगर एसेंशियल ऑयल आप यूज करते हो तो ये आधे घंटे में भी इवेपोरेट होके खत्म हो सकती है इसकी स्मेल, और 24 घंटे तक भी रह सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट व्हाट यू हैव, यू कैन पिक अप एनी ऑयल। और आप 3 से 4 बार एक ड्रॉप ही यूज करना होता है। जस्ट पुट इट हियर, रब इट, यू कैन पैट एट द बैक ऑफ द ईयर। 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। व्यूअर्स, हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आने वाले हैं जिसमें मैं आपको मिलवाऊंगी एक बहुत ही अच्छे सिंगर से, जिसको मैंने ढूंढा जब वो हमारे यहाँ पर टाइल लगाने आए थे। और जब हम उनसे जाकर उनके गानों को सुनेंगे और जहाँ वो रहते हैं वो देखेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा। बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे उसमें। तो दोस्तों, आज के शो में आपको बहुत सारे टिप्स मिले, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको बहुत सारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले टिप्स देते रहें, आपको सक्सेसफुल बनाने के टिप्स मिलते रहें, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। हम अगले एपिसोड में दोबारा से मिलेंगे हमारे 2 नए एक्सपर्ट्स के साथ। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज़्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747।